हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है एसिड बेस एंड बफर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी फार्मेसी अगर आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो ये चैप्टर आप सभी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम पहले यहाँ पे करने वाले थ्योरी, देन उसके बाद एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट है भैया हमारा एसिड। ठीक है, एसिड होता क्या है ध्यान समझ लीजिए थोड़ा। ठीक है, एसिड वह सब्सटेंस होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में आपका H धन आयन यानी H आयन, हाइड्रोजन आयन आपका रिलीज करता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3। ये तीन एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि एग्जाम में भी आप ये लिख सकें। मेनली होता है आपका एग्जाम्पल अगर किसी भी चीज़ का अगर एग्जाम्पल दे देते हो ना, तो भैया वो आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं। भले आप डेफिनेशन में थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए, लेकिन एग्जाम्पल अगर आप नहीं लिखते हो ना, तो भैया आपका नंबर कट सकता है। देन इसके बाद आपको लिखना है प्रॉपर्टीज, इसका गुण। ठीक है, कि भैया एसिड का गुण क्या होता है। तो भैया ये सबसे पहले लिखिएगा कि स्वाद में ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ये भी जरूर लिखिएगा। और इसका जो पीएच होता है वह हमेशा 7 से नीचे होता है। ठीक है, 7 से कम होता है। और जब भी ये रिएक्ट करेगा मेटल से, तो भैया हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। ये भी आपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं। देन हम बात करते हैं कि बेस के बारे में। बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो भैया बेस वह सब्सटेंस होता है जो OH आयन देते हैं या प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अभी हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, किसने किसने सिद्धांत दिया था, 3 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH ट्वाइस। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है आप जब भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर्टीज में बात करें स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टीज में भैया इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर होता है, और ये रेड लिटमस पेपर को आपको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसकी जो पीएच होती है भैया कितनी होती है, 7 से ऊपर होती है ना। ठीक है, आगे चलिए। 3 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला टाइप होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत ने क्या बोला था कि एसिड वह होता है जो वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में H धन आयन देता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस वह होता है जो वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों का देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे दिया गया है। HCl में H अलग हो जाएगा, H आयन, और क्लोरीन यानी Cl आयन अलग हो जाएगा। NaOH में सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये से आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, चौथा देखिए, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये दोनों क्या थे, मित्र थे। इसमें क्या होता है, एसिड क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है, और बेस क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल में HNO3 प्लस H2O, इसमें देख सकते हैं आप सभी, हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक हाइड्रोजन यहाँ का मिलकर आपका NH4 बना देते हैं और हाइड्रोक्साइड आपका बाहर निकल जाता है। तो ऐसे भी आपके ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरम में प्रोटॉन डोनर एसिड होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है, ऐसे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा जो थ्योरी आता है वह होता है भैया लुईस थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एसिड क्या होता है, लुईस एसिड वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वह होता है आपका लुईस एसिड, और उसी का उल्टा कर दीजिए, वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को है ना डोनेट करता है वह होता है आपका लुईस बेस। यानी फिर समझिए यहाँ पे एक और आसान तरीके से, इजी लैंग्वेज में, लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला।
ठीक है, यानी आपके एक ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा और ये आपके दोनों पेयर होंगे, ऐसा समझिएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे जो 7 से अगर नीचे पीएच होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, अगर पीएच 7 से ऊपर होगा तो बेसिक नेचर का होगा, अगर 7 बराबर होगा पीएच के, है ना, जो पीएच होगा वो 7 के बराबर होगा तो भैया वो न्यूट्रल हो जाएगा। एमसीक्यूज में पूछा जाता है सबसे ज्यादा प्रश्न कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये जो एग्जामिनर है वो वाइवा में पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप सभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद तो जरूर रखिएगा। यहाँ देखिए, बफर के बारे में बात करें तो बफर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बफर वह सॉल्यूशन होता है जो पीएच को कांस्टेंट रखता है ना, स्थिरांक आप समझते हैं, स्थिर रखता है पीएच को। ठीक है, इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस में स्मॉल अमाउंट में बफर को अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो एसिड और बेस का जो पीएच होता है वह कांस्टेंट रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, आगे चलिए। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं बफर, ये भी समझिएगा। तो सबसे पहला होता है एसिडिक बफर। ये क्या होते हैं? एसिडिक बफर में आपके वीक एसिड और उसके जो सॉल्ट होते हैं वो अगर मिल जाते हैं तो वो होते हैं भाई, वो कहलाते हैं आपके एसिडिक बफर। एग्जाम्पल जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एसिडिक बफर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, बेसिक बफर देख लीजिए। बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस और उसका सॉल्ट, जैसे अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया क्या हो गया? वीक बेस होता है, और अमोनियम क्लोराइड इसका सॉल्ट होता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है आपका बेसिक बफर कहलाता है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज किस लिए करते हैं? सीधी सी बात समझ लीजिए, इसका यूज हम पीएच को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, ये बस इतना याद रखिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आता है तो आपको सीधे सीधे लिख देना है कि पीएच के कैलकुलेशन में हम यूज करते हैं हेंडरसन हेसलवेल्च इक्वेशन का। बस आगे, बफर एक्शन कैसे होती है ना, बफर का एक्शन वर्किंग क्या होता है? तो एसिड जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो बफर एब्जॉर्ब होता है हाइड्रोजन का, और बेस जब ऐड करते हैं तो बफर न्यूट्रलाइज हो जाता है OH माइनस यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड में। रिजल्ट क्या होता है भैया? पीएच स्टेबल रहता है इसके द्वारा। ठीक है, आगे चलिए, कुछ यहां पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है भैया, बफर का यूज हम जब करते हैं तो भैया पीएच मेंटेन रहता है, चाहे वो बात करते हैं इंजेक्शन की, चाहे वो बात करते हैं हम सिरप में। इंक्रीज ड्रग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर बफर का यूज करते हैं हम तो। ठीक है, किसी भी ड्रग का। रिड्यूस इरिटेशन, इरिटेशन कम हो जाता है, और ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी भैया बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, 4 पॉइंट, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बफर आएगा तो उसमें आप लिख दीजिएगा। ठीक है, 10 एमसीक्यूज है, इसको जरूर से आप नोट करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा है कि एसिड रिलीज विच आयन, एसिड में कौन सा आयन रिलीज होता है? सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे पहला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? रिलीज होता है एसिड में। नेक्स्ट, बेस गिव्स विच आयन, बेस क्या कौन सा आयन रिलीज करता है भैया? तो भैया हाइड्रोजन आयन, है ना, OH आयन। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, पीएच न्यूट्रल कब होता है? किसी सॉल्यूशन में पीएच न्यूट्रल कब होता है बताएंगे आप सभी? तो भैया जब उसका पीएच 7 होता है तो वो न्यूट्रल कहलाता है।
यहाँ देखिए, विच इज़ एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, मैंने आपको बताया था। एसिडिक बफर क्या होता है, जब वीक बेस और उसके सॉल्ट जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो वह कहलाता है एसिडिक बफर। इसमें आपका जो एसिटिक एसिड है और जो सोडियम एसिटेट है, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके ये होते हैं वीक बेस और ये होता है उसका सॉल्ट, ठीक है। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन आता है वो आपका एसिडिक बफर कहलाता है। पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि विच इज अ बेस, इसमें से बेस कौन सा है। तो बेस कौन सा है स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे। तो भैया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH आपका बाहर निकल जाएगा, तो इसमें आपका बेस हो जाता है। छठवा, बफर सॉल्यूशन रेजिस्टेंस चेंज इन। बफर सॉल्यूशन में रिजेंट में चेंजेस कहाँ आता है, किस चीज में चेंज आता है। तो भैया pH में चेंज आता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ब्लड का pH कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 7.4 होता है आपका ब्लड का pH। चलिए आ ही गया क्वेश्चन यहाँ पे, हैंडरसन इक्वेशन इज यूज्ड फॉर। हैंडरसन इक्वेशन किसके लिए यूज किया जाता है। तो भैया pH को कैलकुलेशन करने में यूज किया जाता है। यहाँ देखिए, एसिडिक टर्म्स ब्लू लिटमस टू, यानी जो एसिड होते हैं वह भैया ब्लू लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो भैया आपके किस में कर देते हैं, रेड में परिवर्तित कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में आपका कन्वर्ट कर देते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक बफर कंटेंट्स, यानी बेसिक बफर कंटेन करते हैं किसको, बताइए। बेसिक बफर होता है क्या भैया, आपका वीक बेस और उसके साल्ट, ठीक है, ये आपके बफर बेसिक बफर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अब वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ पर जाकर आप सभी बाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।